हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद विकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने हैं। केएसबी लिमिटेड, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो केएसबी का वीकली चार्ट है। केएसबी ने अगस्त 20 में 425 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। कंटिन्यूस हायर बॉटम्स हायर टॉप्स बनते चले। कंटिन्यूस स्टॉक एवरेजेस का बाउंस लेते हुए नवंबर 21 में 1409 का एक नया हाई बनाया। ये पूरे राइज में कंटिन्यूस वॉल्यूम्स का सपोर्ट था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। फरवरी 22 में 959 का एक लो बना, लेकिन ये पूरा एक जोन में वॉल्यूम ड्राई आउट हो गए थे। और उसके बाद कंटिन्यूस एक ग्रीन कैंडल की बाइंग विथ वॉल्यूम्स, स्टॉक ने वापस एक अच्छा खासा अपमूव दिया और अप्रैल 22 में 1415 का एक हाई बनाया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, केएसटी और मैकडी का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन में एक मजबूत ट्रेंड स्टॉक में एंटर हो चुकी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और केएसटी और मैकडी में बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो पूरा एक राइज और इसके बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन वैलिड करेक्शन। और सितंबर 21 से लेके मई 22 का ये पूरा जोन, अभी अभी ये स्टॉक ने एक पूरा रेंज का ब्रेकआउट देके 1481 का एक नया हाई बनाया है। और हमें लगता है कि ये जो यहाँ पे जो सप्लाई थी वो ख़त्म हो चुकी है और वापस जो स्ट्रॉन्ग बायर था वो वापस यहाँ पे एंटर हो चुका है। तो केएसबी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1443 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1900 और 2300 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1410, 1367, 1332, 1297 और 1277। और ए ट्रेड में 1145 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये होंडा पावर का मंथली चार्ट है। होंडा पावर ने मार्च 2009 में 118 के भाव से अपमूव स्टार्ट किया। सितंबर 10 में 649 का हाई बना, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन हायर बॉटम्स बनी। दिसंबर 11 में 262 का लो, वापस एक बाइंग। दिसंबर 12 में 707 का हाई, ऑलमोस्ट डबल टॉप, लेकिन वापस एक प्रॉफिट बुकिंग और फॉल आया। यहाँ से वापस एक हायर बॉटम्स बनी और इसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी बाइंग आई। ये मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल्स है, आप देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। और जुलाई 2014 में 1045 का एक हाई बना। थोड़ा सा एक वापस कंसोलिडेशन मोड के बाद वापस एक अच्छी खासी बाइंग आई और नवंबर 16 में 1750 का एक नया हाई बना। उसके बाद स्टॉक में एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा दिखाई दिया, लोअर टॉप्स बने और स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग की आ गई। और स्टॉक ने अगस्त 19 में 819 का एक लो बनाया। उसके बाद वापस स्टॉक में बाइंग आई, लेकिन अगले हाई को पार करने में असफल और वापस एक स्टॉक में सेलिंग आ गई और मार्च 20 में 701 का एक लो बना। लेकिन आप देख सकते हो कंटिन्यूस राइज में वॉल्यूम और उसके बाद ये पूरा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो ये पूरा राइज देखोगे तो एक वैलिड करेक्शन। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स का सहारा लिया है। एडीएक्स में अच्छी खासी एक ट्रेंड डेवलप हो चुकी है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। और डिमांड इंडेक्स और मैकडी में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक नवंबर 16 से लेके मई 22 का पूरा एक ट्रेंड लाइन और ये पूरा जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग का फॉल और वापस एक राइज, ये पूरे जोन को पार करके ये मंथली कैंडल्स है। स्टॉक ने अभी अभी 1818 का नया हाई बनाया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ये जो इतना लंबे पीरियड का पूरा कंसोलिडेशन जोन को पार करके आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। तो होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1689 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2800 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1650, 1550, 1467, 1384 और 1337।
और ए ट्रेड में 1179 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड। ये ग्रोवर एंड वेल का मंथली चार्ट है। ये स्टॉक ने अगस्त 2013 में 3.40 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। कंटिन्यूस स्टॉक में बाइंग आई वॉल्यूम के साथ और सितंबर 2014 में 19 का हाई बना। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन एक्यूमुलेशन जोन, और वापस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गई और जनवरी 2016 में 38 का हाई बना। कंटिन्यूस स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता रहा, हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनते चले और अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए स्टॉक ने जनवरी 2018 में 85 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, स्टॉक में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनते चले। कोविड के वजह से फॉल में मार्च 20 में 27.50 का एक लो बना। ये मंथली चार्ट्स है और ये मंथली कैंडल्स है और ये सब मंथली कैंडल्स एक नैरो जोन में ट्रेड करते हुए वापस एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स और स्टॉक में अपमूव आया और जुलाई 21 में 77 का एक हाई बना। उसके बाद वापस थोड़ा एक आप देख सकते हो कि एक नैरो मूवमेंट मंथली कैंडल्स की और स्टॉक ए रेंज में ट्रेड करता रहा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, डिमांड इंडेक्स और पीवीटी का सहारा लिया है। मैकडी और डिमांड इंडेक्स में बाय सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। पीवीटी में एक बाइंग फोर्स की मजबूताई ओवर द सेलिंग फोर्स दिखाई दे रही है। ये पूरा एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न 2018 जनवरी से लेके मई 22 का एक पूरा ट्रेंड लाइन और एक पूरा एक जोन और अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल के बाद वापस एक पूरा एक जोन का ब्रेकआउट 82 का एक नया हाई, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये प्रीवियस हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 80 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 120 और 150 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 74, 69, 65, 60 और 58 और ए ट्रेड में 52 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made